प्रीवियस वीडियोस में हमने रिकर्जन्स और रिकर्जन्स पे बेस्ड कुछ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड इस वीडियो में हम एक मीडियम टू हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज एन क्वींस। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, सपोज आपके पास एन क्रॉस एन एक चेस बोर्ड है एंड उसमें आपको क्या करना है, एन क्वींस को प्लेस करना है। ठीक है, एन क्वींस को इस तरीके से प्लेस करना है सो दैट नो टू क्वींस फाइट विथ ईच अदर और अटैक ईच अदर। तो क्वींस कब अटैक करती है, क्वींस का मतलब क्या होता है, वजीर होता है। एंड अगर आपको पता हो कि चेस में वजीर का मूवमेंट्स क्या रहते हैं, इट कैन मूव इन द सेम रो और सेम कॉलम अप और डाउन एंड ऑल्सो इट कैन मूव डायगनली। ठीक है, जो दोनों डायगनल्स होते हैं उस पर भी वो मूव कर सकता है, राइट। तो आपको कोई भी दो क्वींस को इस तरीके से प्लेस नहीं करना है ताकि वो एक दूसरे को अटैक कर सके। ठीक है, सपोज अगर आपने एक क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया एंड दूसरी क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, दोनों सेम डायगोनल पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली मैंने अपने पूरी मैट्रिक्स को डॉट से इनिशियलाइज कर दिया, दैट मीन्स अभी कोई सी भी किसी भी पोजीशन पे मैंने क्वीन नहीं रखी है। अब मैं क्या करूंगी, हर एक पॉसिबल केस पे हर एक पॉसिबल कंडीशन को मैं चेक करूंगी। ठीक है, कि पहली क्वीन मैंने यहाँ रख दी, दूसरी क्वीन मैंने यहाँ रख दी, तीसरी क्वीन यहाँ रख दी, चौथी क्वीन यहाँ रख दी, क्या ये कंडीशन फिजिबल है या नहीं है, इसको मैं चेक करूंगी। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे मैं सारे केसेस को क्या करूंगी, चेक करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझ आना चाहिए कि जब हम सारे पॉसिबल केसेस को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रिकर्जन होने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले रो पे जाएंगे एंड पहली रो के सारे कॉलम्स पे क्वीन को एक एक बार रखकर देखेंगे, राइट। तो मेरा वॉइड रिकर्सिव फंक्शन मैं लिखती हूँ, वॉइड रिकर्सिव। इसके इनपुट पैरामीटर्स हम देखते हैं बाद में। वॉइड रिकर्सिव फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, एक फॉर लूप लगा रही हूँ इंट आई 0 से लेके n तक का। n क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी होंगे उस पर। ठीक है, ठीक है। इस फॉर लूप में मैं क्या करूंगी, मैं पहले चेक करूंगी कि इस रो और इस कॉलम पे क्या मैं अपनी क्वीन को प्लेस कर सकती हूँ। अगर ये पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल टू डू दैट, तो मैं क्या करूंगी, अपने मैट्रिक्स में यहाँ पर क्वीन रख दूंगी, इस रो पे और इस कॉलम पे अपनी क्वीन को रख दूंगी। रो और कॉलम स्पेसिफाई मतलब कि एक बॉक्स पे मैं अपनी क्वीन को रख दूंगी। सपोज मैंने क्वीन को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो मैं इसको क्यू से अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे पता है कि अब इस रो में मैं एक और क्वीन नहीं रख सकती हूँ, राइट। तो अब मुझे नेक्स्ट रो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, सेम रिकर्सिव फंक्शन चलाऊंगी और उसमें रो को क्या कर दूंगी, +1 कर दूंगी। हेंस मैं एक इनपुट में रो ले लूंगी, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज होगी 0 से, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगी फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, एंड अपनी मैट्रिक्स भी क्या कर दूंगी, मैं इस रिकर्सिव फंक्शन में पुट कर दूंगी, पास कर दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं मैट्रिक्स को बार बार चेंज करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे मैट्रिक्स भी यहाँ पर एज एन इनपुट इनिशियली देना पड़ेगा। और इनिशियली जब मैं मैट्रिक्स का एज एन इनपुट दूंगी तो वो मैट्रिक्स डॉट 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 इससे इनिशियलाइज होगी। उसके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स किससे इनिशियलाइज होंगे, डॉट से, राइट। तो मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया एंड मैट्रिक्स को एज एन इनपुट पास कर दिया रिकर्सिव फंक्शन में। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर अगर क्वीन प्लेस कर दी है तो अब इससे जितने भी बनने वाले पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो सारे चेक होंगे, राइट। रिकर्सिव का यही मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद सारे पॉसिबल केसेस अगर चेक हो गए तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को क्वीन को यहाँ पर प्लेस करना है और यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पर मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, डॉट को प्लेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं मैट्रिक्स में वापस क्या करती हूँ, मैट्रिक्स रो कॉलम इज इक्वल्स टू अगेन डॉट। ठीक है, जब इस रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आएंगे तो मैट्रिक्स को वापस से क्या कर देंगे, डॉट से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, हमारी बेस कंडीशन ये होगी इफ रो इज इक्वल्स टू n, मतलब कि आप सारी क्वींस को प्रोसेस कर चुके हैं एंड अब एंड पर आ चुके हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको बस आंसर में क्या पुश बैक करना है, अपना मैट्रिक्स। ठीक है, बिकॉज ये वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन है, वन ऑफ द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी मैट्रिक्स का। तो ये आपको आंसर में क्या कर देना है, पुश बैक करना है और यहाँ से सीधा सीधा क्या कर जाना है, रिटर्न। ओके, दिस इज योर होल रिकर्सिव फंक्शन। अब एक फंक्शन जो रह गया लिखना वो है इस सेव फंक्शन। ये हम कैसे लिखेंगे, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हमको समझ आ रहा है, बूलियन इज सेव। ठीक है, यहाँ पे हम 3 चीजें इनपुट में ले रहे हैं, इंट रो, इंट कॉलम एंड मैट्रिक्स, एंड हमारी मैट्रिक्स।
तो ये कह रहा है कि इस रो और इस कॉलम पे क्या मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर वाली जितनी भी रोज हैं उनके इस कॉलम पे जाकर देखना होगा कि इस कॉलम पे कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग इट इन दिस डायरेक्शन, तो नीचे तो कोई क्वीन प्रेजेंट ही नहीं होगी, राइट। तो मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप लगाऊंगी int i 0 से लेके r तक। ठीक है, 0 से लेके r तक। एंड इफ मैट्रिक्स में इस ith रो के इस सेम कॉलम पे कोई भी क्वीन प्रेजेंट होगी तो हमें इसमें क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। दैट मीन्स इस कॉलम पे कोई ना कोई क्वीन प्रेजेंट है एंड आप अपनी नई क्वीन को सेम कॉलम पे नहीं रख सकते, राइट। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आपको यहाँ पर क्वीन रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये r कॉमा c है, राइट। तो इसके डायगनल्स क्या होंगे, इसके डायगनल्स भी क्या होते हैं, तो ये वाला पोजीशन क्या होगी r-1 कॉमा c-1, इसकी ये वाली पोजीशन क्या होगी r-2 कॉमा c-2, राइट, एंड सो ऑन। अब नीचे इस वाली डायरेक्शन में मुझे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तक यहाँ पर मैंने कोई क्वींस फिल करी ही नहीं है, तो सिर्फ मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में चेक करने की जरूरत है, राइट। तो इंट x की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया r-1 और y की c से। तो ये मुझे कब तक लगाना है, वाइल लूप, जब तक x भी 0 से बड़ा है एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तब तक मुझे डायगोनल पे क्या करना है, मूव करते रहना है। एंड इफ मैट्रिक्स एट x कॉमा y, मतलब कि x कॉमा y कोऑर्डिनेट पे अगर कोई क्वीन प्रेजेंट है तो भी मुझे क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स। ठीक है, ऐसे सेम चीज आपको क्या करनी है, दूसरे डायगोनल के लिए भी चेक करनी है। अब ये दूसरा डायगोनल क्या होगा, ये r कॉमा c पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, r-1 कॉमा c+1, राइट। एंड इसके आगे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, r-2 कॉमा c+2, राइट। तो हमारा x और y कैसे इनिशियलाइज होंगी, इंट x इज इक्वल्स टू r-1 एंड इंट y इज इक्वल्स टू c+1। ठीक है, ये मुझे कब तक करना है, while x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन n। ठीक है, एंड इसमें अगेन मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, अगर क्वीन प्रेजेंट होगी तो मुझे क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये आपका पूरा इस सेफ फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ये आपके पास n क्रॉस n का चेस बोर्ड था, राइट। आपने पहली क्वीन के पास कितने ऑप्शंस हैं, पहली रो वाली क्वीन के पास कितने ऑप्शंस है प्लेस होने के, फर्स्ट रो में से कोई भी n नंबर ऑफ पोजीशंस चूज कर ले, तो nc1, राइट। अब इसने अगर मान लो कोई सी भी एक पोजीशन चूज कर ली तो दूसरी वाली के पास कितने ऑप्शन है प्लेस होने के लिए सेकंड रो में, सिंस वो इस पर नहीं प्लेस हो सकती है, राइट। तो n-1 c1, ठीक है। ऐसे तीसरी वाली के पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस है, n-2 c1, ठीक है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। इसीलिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर। वाई, टू टेक द इनपुट ऑफ योर मैट्रिक्स। उसके अलावा तो हमने और कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, राइट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n स्क्वायर।